हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर के वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। जो हिंदी ग्रामर में वर्ण आता है ना, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप क्लास 10th में हैं या 12th में हैं या आप 10th 12th में नहीं भी है तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे अच्छे से देखते रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं हम लोग वर्ण क्या है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ण क्या है। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं या वर्ण क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका हम लोग खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। मतलब कि वर्ण वह है जिसे हम लोग खंड कर सकते हैं और नहीं टुकड़ा कर सकते हैं। मतलब कि उसे हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, समझे ना। जैसे कि दिया हुआ है क को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, च हो गया। मतलब कि क वर्ग से लेकर के पवर्ग तक और य लवा और आ ई को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, समझे ना। इसीलिए ऐसा क्या हो गया, वर्ण हो गया। और देखिए यहाँ पर दिया हुआ है विद्यालय, घुड़सवार। विद्यालय का होगा आपको विद्या प्लस आलय, मतलब कि इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। इसीलिए क्या हुआ, ये वर्ण नहीं हुआ, ये शब्द हुआ। यहाँ दिया हुआ है घुड़सवार, घुड़ प्लस सवार, ये भी क्या हुआ, वर्ण नहीं हुआ। ये क्या हुआ, शब्द हुआ। वर्ण क्या है, वर्ण ये सब है और ये सब वर्ण नहीं है, सब शब्द है। इसको हम लोग तोड़ सकते हैं लेकिन इसको हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं। तो क्या हो गया, कवर्ग, चवर्ग, मतलब कि जितना भी वर्ण होता है ना वो सब क्या हो गया, वर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसकी संख्या 11 होता है। यहाँ पर दिया हुआ है ना, ये वाला यहाँ का चीज़ नहीं है, ये यहाँ पे आएगा, समझे ना। ये यहाँ पर आने वाला है, यहाँ पर आएगा, समझे ना। तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए पढ़ते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण, समझे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ण क्या है और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं या स्वर वर्ण क्या है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ले आती है। मतलब कि स्वर वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता हम लोग नहीं लेते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्वर वर्ण। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया हुआ है अ बोल रहे हैं, अ में कुछ नहीं आ रहा है। अगर हम लोग बोलते हैं क बोलते हैं तो क में क भी है और प्लस में क्या है, अ भी है। क लास्ट में ना अ, इसीलिए क्या हो गया यहाँ पर अ क्या हो गया, अ हो गया आपका स्वर वर्ण, समझे ना। अ हो गया आपका, आ हो गया, हर्षी हो गया, हर दीर्घी हो गया, हर्षु और दीर्घ हो गया। क्या हो गया, ये सब आपका जो इसमें होता है ना पूरा 11 गो, ये सब क्या हो गया आपका, पूरा आपका स्वर वर्ण हो गया, समझे ना। मतलब कि अ आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घ, इससे क्या हो गया, आपका स्वर वर्ण हो गया। अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर वर्ण आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि स्वर वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन सा होता है, तो पहला दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है हास्य स्वर वर्ण, दूसरा है दीर्घ स्वर वर्ण, तो तीसरा है प्लुत स्वर वर्ण। मतलब कि स्वर वर्ण भी 3 प्रकार के होते हैं, इसका नाम यहाँ पर दिया हुआ है, समझे ना। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इतना तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्वर वर्ण के कितने प्रकार है ना, प्रकार का डिफिनेशन पढ़ेंगे। मतलब कि प्रकार को, जो स्वर वर्ण का पहला दिया हुआ है हास्य स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, प्लुत स्वर वर्ण, इसका हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा और क्या है, समझे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि पहला दिया हुआ है आपको हास्य स्वर वर्ण किसे कहते हैं या क्या होता है। यहाँ पर दिया हुआ है हास्य स्वर वर्ण। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि जिस वर्ण के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग हास्य स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब कि वैसा वर्ण जिसको हम लोग बोलते समय मात्र 1 सेकंड का या 1 मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं हास्य स्वर वर्ण। जैसे कि देखिए आपको दिया हुआ है अ, हर्षी, हर्षु और री भी होता है इसमें ना, इसमें री भी होता है। तो अ हो गया आपका, हर्षी हो गया, हर्षु भी हो गया और रे भी हो गया। क्या हो गया आपका, हास्य स्वर वर्ण हो गया। अब दिया हुआ है दीर्घ स्वर वर्ण। इसमें होता है आपको जिस वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, जिस वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल में, यहाँ पर दिया हुआ है आ बोल रहे हैं, डबल समय लग रहा है। दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए और ओ भी होता है, समझे ना। इसमें ओ भी होता है। आ
हर्ष दीर्घ उ, दीर्घ ई, ये सब क्या हो गया आपका दीर्घ स्वर वर्ण हो गया। इसका संख्या होता है 7, समझे, इसका संख्या 7 होता है। अब देखिए दिया हुआ है 3 नंबर। अब देखिए अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए फ्री में, तो आप लोग क्या कीजिएगा, इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको PDF सेंड कर देंगे। नंबर है 7654847298। अब देखिए आगे दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि प्लुत स्वर वर्ण क्या है या किसे कहते हैं। तो इसका लिखेंगे हम लोग, जिस वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लुत स्वर वर्ण। बहुत ही सिंपल है। पहला है 1 मात्रा का समय, दूसरा है 2 मात्रा का समय, तीसरा है 3 मात्रा का समय। मतलब कि जिस वर्ण के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उसे हम लोग बोलते हैं प्लुत स्वर वर्ण, समझे। जैसे कि दिया हुआ एग्जाम्पल में हे राम, हम लोग बोलते हैं ना हे राम, तो राम बोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा अति गैप लेते हैं। हे राम, हे कृष्णा, हे भगवान बोलते हैं ना, ये सब क्या हो गया आपका प्लुत वर्ण हो गया, समझे। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है कि ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या 4 होते हैं और दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या 7 होते हैं, और कुल मिलाकर के स्वर वर्ण की संख्या 11 होते हैं। कितना होते हैं, तो आपको पता होगा 11 होते हैं। इतना हो गया। अब हम लोग पढ़ चुके हैं वर्ण क्या है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण क्या है, इतना पढ़ लिए हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत सिंपल है कि व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं, व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण या स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। मतलब कि व्यंजन वर्ण वह वर्ण है जिसका उच्चारण करते समय हम लोग स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, समझे ना, उसे हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एग्जाम्पल में क, हम लोग बोलते हैं क, तो क में क्या है, क बोलते हैं तो लास्ट में आता है अ, क बोले ना क, तो लास्ट में और आ रहा है। दूसरा है ख, च, प, य, र, क्या है लास्ट में आ रहा है। तो क्या है, अस्वर्ण वर्ण है। मतलब कि हम लोग जब क बोल रहे हैं तो की सहायता लेते हैं, यानी कि व्यंजन वर्ण को उच्चारण करते समय हम लोग स्वर वर्ण की सहायता लेते हैं, समझे ना। इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि इसकी संख्या कितना होता है, तो इसका संख्या होता है 33, समझे। अब आगे दिया हुआ है व्यंजन वर्ण के प्रकार। तो व्यंजन वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। स्वर वर्ण कितने होते हैं, 3, और व्यंजन वर्ण 4 होते हैं, समझे ना। अब देखिए कौन कौन होते हैं। तो पहला दिया हुआ है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्म व्यंजन, और चौथा है अयोगवा व्यंजन। तो अब हम लोग इसका देखते हैं परिभाषा, और इसमें कौन कौन सा वर्ण आते हैं इसको देखते हैं। तो देखिए दिया हुआ है फर्स्ट नंबर, इसमें कह रहा है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग आते हैं। यानी कि स्पर्श व्यंजन में क से लेकर के अंग तक, मतलब कि क से लेकर के प वर्ग तक आते हैं, समझे ना। मतलब क ख हो गया, आपको ये सब होता ना, ये सब आता है। इसमें इसका संख्या कितना होता है, तो इसका संख्या होता है 25 गो। देखिए यहाँ पर क वर्ग है, च वर्ग है, 1 2 3 4 5 हो गया, तो 5 होता है, और प्रत्येक में 5 गो वर्ण होता है। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना आ गया, 25 आ गया। मतलब कि स्पर्श व्यंजन में संख्या 25 गो होता है। इतना हो गया। अब देखिए हम लोग देखते हैं दूसरा है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में देखिए क्या किया है कि अंतस्थ व्यंजन में हम लोग इसमें य, र, ल, व आते हैं। मतलब कि अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं य, र, ल और वो आते हैं, समझिए। इतना हो गया। अब देखिए तीसरा दिया हुआ है, इसमें कह रहा है उष्म व्यंजन। इसमें आता है, इसमें तालाब स, मूंधन स, दंत स और ह आते हैं। इसका संख्या भी कितना होता है, 4 होता है। तो उस व्यंजन की संख्या भी 4 होता है। अब देखिए आगे दिया हुआ है, लास्ट पॉइंट दिया हुआ है अयोगवाह व्यंजन। तो आपको पता होगा अयोगवाह क्या होता है। मतलब कि इसमें अनुस्वर्ग आते हैं, जो ऊपर होता है ना बुन का, वो आते हैं, और विसर्ग आते हैं। अयोगवाह व्यंजन में अनुस्वर्ग और विसर्ग आते हैं। इसका संख्या 2 होता है, समझे। इतना हो गया। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ण क्या है, वर्ण के कितने प्रकार है, कौन कौन सा प्रकार है, और स्वर्ण वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है, सब आज हम लोग पढ़ चुके हैं, समझे ना। तो आज का ये वीडियो
हिंदी ग्रामर का क्या है, डे 1 है। आज का ये वीडियो हिंदी ग्रामर का डे 1 है और डे 2 में हम लोग लाएंगे उच्चारण स्थान, समझे ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर फ्री में आप लोगों के लिए हिंदी ग्रामर का पूरा फुल कोर्स ला रहे हैं, समझे ना। और इसका हम लोग प्लेलिस्ट भी बना चुके हैं, आप लोग जाकर के चेक कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी इसे पढ़ सके और अच्छा मार्क्स ला सके। और अगर आप लोगों को इसी प्रकार के वीडियो चाहिए तो आप लोग क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे ना, ताकि आप लोगों को वीडियो हमेशा मिलता रहेगा रोज़ की रोज़। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए फ्री में आज वाला या किसी और दिन वाला भी, तो आप लोगों के लिए व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, हम आपको PDF सेंड कर देंगे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।